ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो कहिएगा यकीनी तौर पर ये साल किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना झंडा लहराया, जिस तरह से अज़म और हौसला पूरी कौम ने दिखाया, वो सबके सामने रहा। इस पर सबसे पहले बात करते हैं। कहिएगा क्या इस पर आप आस्पेक्ट्स रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल ट्रांसलेशन का यहाँ पर आज अरेंजमेंट किया हुआ है 2025 के पूरे साल का अहाता करने के लिए। आपके इब्तिदाइये में आपने जो बातें की हैं उनमें से बेशतर के साथ इत्तफाक करता हूँ। ज़ाहिर है एक काफ़ी हंगामा खेज साल रहा। इस साल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एज अ कंट्री, एज अ रियासत बहुत सारी कामयाबियाँ दी। कुछ मुश्किलात भी रहीं और ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अंदर अल्लाह ने जो हौसला दिया और बतदरीज आगे हम बढ़ रहे हैं। दुनिया के ओवरऑल नक्शे पे भी इस साल बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जिसमें कुछ तकलीफ दह वाक़यात भी थे, जिसमें कुछ बहुत सारी कीमती जानें गई, हादसात हुए, सानहात हुए और कुछ डेफिनेटली अच्छी अच्छी डेवलपमेंट भी थी। बिलखुसूस अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने वतन अजीज़ की अगर हम बात करें तो इस साल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सबसे अहम वाक़यात इस साल का वही है जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर जारियत हमारे ख़िलाफ़ की, हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाया और उसके बाद जो उसको हमने फिर जवाब दिया, उस जवाब का ऐसा बोलबाला है कि साल तो ख़त्म हो गया लेकिन अभी तक उसकी बाज़गश्त दुनिया जहान में सुनी जा सकती है। अमेरिका जैसे ममालिक भी हर रोज़ हिंदुस्तान को उसकी याद दहानी कराते हैं। अल्लाह ने जो पाकिस्तान को कामयाबी दी, उसके बाद कामयाबियों का एक सफ़र चल निकला। सफारती महाज पर पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान का बयानिया आज दुनिया में बहुत बेहतर तरीके से सुना जा रहा है और लोग उस पर गौर से सुनते भी हैं और बहुत सारी उस सिलसिले में पेशरफ भी हुई है। हिंदुस्तान बैकफुट पे नज़र आता है, बावजूद इसके कि वो मुल्क साइज़ में बढ़ा है। उसने हर वक्त कोशिश की है पाकिस्तान की दुश्मनी से आगे बढ़ने की। पाकिस्तान दुनिया के उफ़क़ पे भी बहुत सारे महाज़ों पे, चाहे वो गज़ा का इशू हो, वो आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग हो या मशरक़ वस्ता के दूसरे मसाइल हों, इसराइल ईरान का तनाज़ा हो, पाकिस्तान हर जगह हमें फ्रंट फुट पे नज़र आया। लोगों ने पाकिस्तान को अहमियत दी। अमरीकी सदर ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इज़्ज़त दी, उनको बुलाया, उनकी बात सुनी, उनकी बात से इत्तफाक किया, ये कोई आम डेवलपमेंट्स नहीं है। माजी में बहुत कम ऐसा देखा गया है। इंटरनली यकीनन सियासी तौर पे जो कुछ कशीदा फ़ज़ा है, जिस तरीके से कम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बट मैं समझता हूँ इंटरनली भी जो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके ख़िलाफ़ जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज की हमायत में जंग लड़ रही है, कामयाबियाँ तो हमें मिली हैं। आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत सारे लोगों ने वतन की नामूस पे कुर्बान हुए, अपनी जानों के नजराने दिए और अपने वतन की हिफाजत के लिए उनकी तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा। दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि इस साल हमारी कामयाबी है, ये पॉजिटिव चीज़ें या बहुत सारी जो खुशाइंद चीज़ें ज़्यादा हैं। जो चीज़ें अभी रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, जो हमारे बस में हैं, उनको डेफिनेटली यकीनी तौर पे दूर करने की ज़रूरत भी है। ज़्यादा कमिटमेंट से काम करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क तेज़ी से आगे बढ़े। और जो हमने एक बड़ा अच्छा गेन किया है मई 2025 के उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, उसको बेस बनाते हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दुश्मन अपनी साजिशों में आज भी मसरूफ़ है। अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में वो हर वक्त गैर यकीनी पैदा करने की कोशिश में मसरूफ़ है, वो भूला नहीं है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है और बिलखुसूस दो हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे हमें ज़्यादा दिलजोई से काम करने की ज़रूरत है। एक है हमारी मईशत, उसमें भी बहुत कुछ करने का बाकी है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक है। और दूसरा एरिया है इंटरनल स्टेबिलिटी, स्पेशली अगर हम सियासी सूरत हाल का जिक्र करें, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, दूसरों को भी करनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ जो देखी गई है इस साल के पाकिस्तान में, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की जो कोऑर्डिनेशन रही है, उसने पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। और इसी तरीके से दिलजोई से आगे काम करते रहेंगे तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि वो एरिया जिनमें कोई कमी रह गई है, जिनका जिक्र आपने भी किया, 2026 में उन एरियाज़ में भी डेफिनेटली हमें इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। देखें स्टॉक एक्सचेंज आज पाकिस्तान का दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ स्टॉक एक्सचेंज है। आज 1,75,000 का उसने टारगेट हदफ या फिगर अबूर किया, जो कि नॉर्मल चीज़ नहीं है। बट महंगाई में डेफिनेटली बहुत कुछ उसको कमी करने की ज़रूरत है, अभी भी उस इकदाम की ज़रूरत है, गवर्नमेंट कर रही है।
बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो आपने बातें की हैं, जिस तरीके से आपने अहाता किया है, मैं बाय एंड लार्ज उससे इत्तेफाक करता हूँ। राइट, ठीक है, साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।